को सत्य मैंने करना है। और नारद जी का वचन सत्य तभी होगा जब मैं अपनी शक्ति के साथ अंतरित होऊंगा, वरना तो सीता हरण कैसे होगा। भाई भगवान के जो और अवतार होते हैं उनमें तो शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, चाहे भगवान का कूर्म अवतार हो, चाहे मीन अवतार हो, चाहे वाराह अवतार हो, परशुराम अवतार में भी शक्ति की कहाँ आवश्यकता हुई। लेकिन उनमें नारद के वचन को सत्यता नहीं प्रमाणित करनी थी। यहां कह रहे हैं कि नारद वचन सत्य संत महात्मा लोग ये कहते हैं कि संतों को तो श्राप देना भी नहीं आता। अब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि तुम पत्नी के वियोग में दुखी हो। इसका मतलब शादी होगी तभी तो पत्नी बनेगी, बिना शादी के पत्नी कैसे बनेगी। इसलिए साथ लेके आना होगा और नारद जी की तो शादी हुई नहीं, लेकिन नारद जी ने मान लिया अपने में कि हाँ ये हमारी। इसलिए भगवान के पास भी जाने गए ना, कहा नाम नहीं लिया कि जब तब कछु न होई मेरी काला के विधि मिलई नहीं बात, और वो ही कहकर के संबोधित किया। वही शब्द जो भूल गए वही। तो भाई शास्त्र में तो हमारा ये कहता है कि पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र तो यही कहता है। बल्कि जो जेठ का जो पुत्र होता है उसके भी शास्त्र में नाम लेने के लिए मना है। बड़े पुत्र के लिए भी मना है, और अपने बड़े पुत्र के लिए भी मना है। वही कह रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में बहुत मर्यादा है, लेकिन आजकल तो सीधे सीधे नाम लेकर के बुलाते हैं। क्योंकि एक ही तो बेटा होता है, एक ही बच्चा है। भाई आप जब एक ही नहीं, अपने पति को ही नाम लेकर के बुलाते हैं, बेटे की तो बात छोड़ दो। नाम छोड़ो, बेबी भी कह देते हैं। पति भी तो नाम तो बेबी पहले औरतें नहीं बुलाती थी ना, ना पहले पति भी और औरतों का नाम लेकर बुलाते थे। पप्पू की मम्मी जब तक हमारे, और ऐसे ही औरतें भी। और पप्पू की मम्मी जब तक पप्पू नहीं होगा तो मम्मी की क्या करेगा? और उसके पति का नाम था देवकी नंदन। और वो मंदिर में गई, पंडित जी से प्रार्थना की कि मैं भी भगवान का भजन करा करूं तो मुझे बताओ कुछ। तो जैसे धीरज जी के पास कोई आया तो धीरज जी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि भगवान का भजन करा करो। जो कि तो कौन सा मंत्र करूं, जो कि कहा करो कि देव की नंदन त्वम शरण, कि हे देव की नंदन मैं तुम्हारी शरण में। अब वो देवकी नंदन उसके पति का नाम, तो नाम कैसे ले पति का। तो उसकी लड़की का नाम था चंपा, तो वो कहा करती चंपा के चाचा तुम शरण। क्योंकि पति का नाम लेना तो वर्जित है ना, पर चंपा के चाचा चाचा तो कह सकती है ना। अच्छा, और एक आज परंपरा और नहीं है, कहते जेठू का नाम। अब वो पति का जो भाई है ना, वो तो हो गए भाई साहब, जेठ तेवर खत्म। और जो दौरानी जेठानी है वो भाभी हो गई। अब ये संबंध कैसे समझे, हमारी समझ में तो आज तक आए नहीं। किसी के आए हो तो हमें समझा दें। संबंध की वो महत्ता रही नहीं, इस वजह से ये सब सही बात है। अब बताओ कैसे तो वो भाभी हो गई जो दौरानी जेठानी है, और कैसे वो जेठ देवर भाई हो गए।
स्वतंत्रता। तभी तो आपत्ति कर रहे हैं कि तुलसीदास जी ने कैसे लिख दिया, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे भाई तुम ये तो देखो कि ये शब्द कहे किसने, ये तुलसीदास जी ने तो नहीं कहे, ये तो तुलसीदास जी ने समुद्र के माध्यम से कहलवाए। और समुद्र है जड़, और उसने ताड़ना का मतलब मारना नहीं कहा, ताड़ना का मतलब है ध्यान रखना, दृष्टि रखना। वो कहते थे कि देखो भालो तको मत, तो तकना मतलब ताड़ना, देखना, लेकिन लोग उसका मारना अर्थ लगा रहे। तो जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन ऐसी। राम जी को भी जब जनकपुर में वहां राजसभा में जब धनुष यज्ञ में देखा था, तो सब राजाओं ने अपने अपने भाव से देखा। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब वहां कंस के यहाँ गए मल्ल युद्ध में, तो वहां भी सब राजाओं ने भगवान कृष्ण को अपने अपने भाव से देखा। तो जैसी जिसकी भावना होती है वो उसी प्रकार से अपना अर्थ निकालता है। अब इनकी धार्मिक भावना तो है नहीं जो इस तरह से ये आलोचना कर रहे हैं, बल्कि रामचरितमानस की प्रतियों को भी जला रहे हैं। बैन करने कह रहे हैं, बैन कर दो, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है, धर्म से इनका कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए वो कहते हैं राजनीति गंदी होती है, और क्यों कहते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं शक्ति के साथ अवतार लेकर के भूमि का भार हरण करूंगा। और तो जैसे ही ये ब्रह्मवाणी सुनी तो देवताओं को शांति मिली कि चलो अब कम से कम गुफाओं में कंदराओं में छिपकर तो नहीं रहना पड़ेगा, अपने महलों में रहेंगे। कम से अपने घर में तो रह सकते हैं। नहीं तो जैसे वो आप आज भी तुम्हारे तुर्की वाले भूकंप के डर से टेंटों में पड़े, क्योंकि फिर भूकंप आ गया था। और फिर भविष्यवाणी अभी ये भी हो रही है कि और ऐसे भूकंप आते रहेंगे। अब कहां आ जाए ये पता नहीं, क्योंकि हमारी दिल्ली भी डेंजर जोन में है। तो कब क्या हो कुछ पता नहीं। पंडित जी ड्राम मत देवताओं की तरह, आप भी कथा चलाओ, छोड़ो ड्राम मैं डरा थोड़ी हूं, मैं तो जो लोग बता रहे हैं वो बता रहा हूं आपको। बता रहे हैं, डरा खा रहे हैं, बता रहे हैं, कथा सुना, छोड़ो आप डेंजर जोन तो है ही सब कुछ। तो तब देवता लोग तो सब शांत हो गए, लेकिन पृथ्वी की समझ में ब्रह्मवाणी नहीं आई। भाई समझाने की आवश्यकता कब होती है, जब कोई ना समझ पाए, तभी तो समझाया जाता है। तो पृथ्वी क्यों नहीं समझ पाई? तो कष्ट में याद आता है। एक तो कष्ट वाली बात, एक ब्रह्मा जी ने क्या कहा था पृथ्वी को कि धरनी धरही मन थी, और कह विरंची हरि पद सुमिरु। दुआ 184 में कहा है ना। तो जब ब्रह्मा जी कह रहे पृथ्वी से कि हृदय में धैर्य धारण करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की पीड़ा को समझते हैं और उस विपत्ति को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। अब ब्रह्मा जी का आदेश तो पृथ्वी जी ने पालन किया, और जब वो भगवान के चरणों में मन लग गया तो वो आकाशवाणी कैसे समझ पाती? पर हमारी तरह थोड़ी है कि ध्यान हमारा 50 जगह जाता है। ठाकुर जी के सामने माला लेकर के तो बैठ जाती है और ध्यान यहाँ रहता है। ओहो दाल रखी थी मैंने तो चूल्हे पे कहीं उफन ना जाए। ये भी याद रहता पंडित जी, याद है
दाल गैस पे रख के ये भी याद रहता पंडित जी मंदिर में आ तो मैं वही तो करूँ, पर हम जो भजन करते हैं वो तो इस तरह से करते हैं कि हमारा ध्यान तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। लेकिन पृथ्वी ने तो ब्रह्मा जी के वचनों का पालन करते हुए भगवान के चरणों में जब ध्यान लगा दिया, तो अब ब्रह्मवाणी जो हुई तो ब्रह्मवाणी को कैसे समझ पाती। इसलिए ब्रह्मा जी को समझाना पड़ा कि तब ब्रह्मा धरणी समझावा और अभय भई भजावा। तो यह भरोसे की भी बात है कि भरोसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पृथ्वी ने समझा कि ये शायद विष्णु की आकाशवाणी है और ये उनके बस की नहीं है। और विष्णु भगवान जो है वो तो पहले ही रावण की से देख चुके हैं, तो उनकी उसको भरोसा है कि विष्णु जी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसे ये तो पता नहीं था कि ये पार ब्रह्म की वाणी है। तब ब्रह्मा जी ने उनको संकेत में समझाया, क्योंकि सबके सामने तो बता नहीं सकते थे, अकेले में पृथ्वी को बताया। इसी क्योंकि सबके सामने भगवान का अवतार वाली बात प्रकट ना हो, इसीलिए तो शंकर भगवान जब सती के साथ कथा सुनकर गा रहे थे, तो उन्होंने जब भगवान को प्रणाम किया तो दूर से ही किया, नजदीक जाकर के नहीं किया। अगर नजदीक जाकर के प्रणाम शंकर करते तो सबको पता लग जाता कि ये तो भगवान है, भगवान का अवतार है, तो ये मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य तो है ही नहीं। इसलिए उनको संकेत से समझाया कि ये पार ब्रह्म का अवतार होने वाला है, क्योंकि मनु सतरूपा ने इन्हीं को अपना पुत्र होने के लिए वरदान मांगा है। तब वो जब समझ पाई तो उनके हृदय में भरोसा हुआ कि अभय भई, अब उसका भय दूर हुआ कि हाँ अब हमारा कष्ट दूर होगा। और भरपूर तो ब्रह्मा जी समझाने के बाद में अब कोई वहीं थोड़े बैठे रहने थे, अब ब्रह्मा जी तो अपने लोग को चले गए। तो इसका मतलब है ये मीटिंग कहाँ हो रही है, तो हो नहीं रही। अलग से कहीं होगी। अगर ब्रह्मा जी के लोक में मीटिंग हो रही होती तो ब्रह्मा जी को अपने लोक में जाने की क्या आवश्यकता थी। तो वैसे ब्रह्मा जी के दो स्थान जो ग्रंथों में वर्णन आता है, एक तो ब्रह्मलोक है और एक है सुमेरु पर्वत, जहां ब्रह्मा की सभा होती है। लेकिन सुमेरु पर्वत पर भी नहीं हुई, क्योंकि सुमेरु पर्वत पर होती तो शंकर भगवान ये कैसे कहते कि वहां पार्वती हम भी मौजूद थे। इसका मतलब सारे के सारे मिलकर के भगवान शंकर के पास आए। तो फिर मीटिंग कहाँ हुई, कैलाश पर हुई। तो कैलाश पर्वत से ब्रह्मा जी अपने लोक को गए। इसका अर्थ यही तो निकलना चाहिए। तो स्वामी मिलकर शंकर जी के पास ही आए। हाँ, तो शंकर जी के पास तभी तो शंकर जी ने बताया था, जब सबका सुन लिया शंकर जी ने, तब लास्ट में अपना मत बताया कि प्रेम तक प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो अपने वहीं तो उन्होंने बताया था ये। तो इसीलिए ये ब्रह्मा जी वगैरह उस समय जो मीटिंग में थे वो कैलाश पर्वत पर मीटिंग थी। इसका अर्थ यही निकलता है। और वहां से नीचे लोग और जाने से पहले उन्होंने देवताओं को सिखाया, बताया, आदेश दिया है, शिक्षा दी है कि देव ने सिखा क्या कि बानर तनु हरि पद सेवा। तो यहाँ देवताओं को दो आदेश दिए। एक तो वानर रूप धारण करने
जितनी भी गंधर्वों की स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां, यक्षिणियां या अप्सराएं जितनी भी हैं, किन्नरी इत्यादि, सबके साथ सब में तुम अपने आप को अवतरित हो उनके द्वारा। पृथ्वी पर जाओ। और वो भी किससे? वानर रूप से। वो वानरी रूप में आए और तुम वानर रूप में आओ। क्योंकि भाई जो शेर का जो दूध है वो सब पात्रों में तो जाता नहीं। शेरनी का दूध, हाँ, शेरनी का दूध सिर्फ स्वर्ण पात्र में ही रुकता है। बाकी पात्र में अगर शेरनी का दूध रखोगे तो उसमें वो छेद हो जाएगा। तो ऐसे ही जब देवताओं ने अवतार लेना है तो जिन्होंने गर्भ धारण करना है उनमें भी तो ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो इसलिए सबको आदेश दिया कि वानर धरि धरि मही और हरि पद सेवहु। और पृथ्वी पर एक तो वानर रूप में अवतरित हो और दूसरे भगवान के चरणों में सेवा में उपस्थित हो, भगवान के चरणों की सेवा करो। तो गए देव सब अब ये बात सुनकर के देवता सब एक रूप से तो अपने अपने लोग को चले गए, क्योंकि देवताओं में तो सामर्थ्य है कई रूप धारण करने की। एक रूप से पृथ्वी पर आ गए। और भूमि सहित मन कहूं विश्राम। भूमि के भी, क्योंकि सबसे ज्यादा पृथ्वी तो भूमि थी, तभी तो वो देवताओं के पास गई थी। तो इसलिए प्रथम नाम किसका लिया? भूमि का। कि भूमि सहित मन कहूं विश्राम। विश्राम इसलिए हुआ इनके मन में शांति हुई कि अब तक हम खोह में, कंदराओं में छिपते फिरते थे, अब अपने अपने लोगों में, घर में तो रहेंगे कम से कम। और जो कछुआए सुख ब्रह्मादि का, तो जैसे जैसे ब्रह्मा ने कहा था ना कि वानर तनु धरि धरि मही, तो इंद्र तो थे वो अपने बाली रूप में प्रकट हो गए। सूर्य अपने सूर्य के अंश है ना सुग्रीव जी। अब देखो त्रेता युग में सूर्य का पुत्र जो है वो भगवान ने अपने साथ रखा है, लेकिन द्वापर में उल्टा हो गया। उसमें कौरवों में चला गया कर्ण। वहां सूर्य पुत्र कर्ण जो है वो कौरव में विपक्ष में है, और इंद्रपुत्र अर्जुन भगवान के साथ उल्टा हो गया। भगवान की लीला है। तो ऐसे ही सारे देवताओं ने, ब्रह्मा जी जो है वो वृक्षराज जामवंत जी के रूप में प्रकट हुए। तो जो कछुआए तो हर्षे देव विलंब कठिन। तो देवता बड़े प्रसन्न हुए वानर रूप धारण करने के लिए। वैसे तो देवता तो बड़ी उच्च जाति मानी जाती है, मनुष्यों से ऊपर की जाति है, और वानर तो निम्न जाति मानी जाती है। हनुमान जी तो स्वयं अपने मुख से कहती है कि ब्रात ले जो नाम प्रति दिनताई न मिले आहार, असमे अधम सखासु। हनुमान जी अधम नहीं है, वो वानर जाति के लिए कह रहे हैं। हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं, वो अधम कैसे हो सकते? वो अधम कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये है कि जब कोई अपने बारे में कहता है तो अपने बारे में जो साधु पुरुष होते हैं वो अपनी प्रशंसा नहीं करते, वो अपने को हमेशा दीनहीन करके ही प्रस्तुत करते हैं। तो विभीषण के सामने हनुमान जी अपने आप को दीनहीन कहकर ही प्रस्तुत कर रहे हैं। और दूसरे यहां राजनीति भी कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद चारों अपनाने पड़ते हैं। तो विभीषण को रावण से अलग भी तो करना है ना, वो भी काम और अलग करने
कि तू तो यहाँ जो रह रहा है, तेरी स्थिति क्या है? जीवित जीव विचारी। और वहां देखो, हमारे जैसे में भगवान ने कृपा कर दी तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे? तभी तो विभीषण ने कहा था ना कि श्रवण सुजस सुनियायो। तो ये श्रवण सुजस कहां से सुना विभीषण ने? ये हनुमान जी ने सुनाया तभी तो सुना। तो इसीलिए इनको वानर देह, क्योंकि एक तो वानर देह धारण करके ये रावण से अपना बदला ले सकते हैं, और फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन है। और जब बड़े कोई आदेश करते हैं तो मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी विधि विचार करिए दिएगा। तीसरी बात है पार्वती की सेवा। और फिर भगवान की सेवा मिलेगी। और यही शरीर रति राम सो, अरे सोइया तरई सुजान। जिस शरीर से भगवान के चरणों में प्रीति हो, सज्जन लोग उसी का सम्मान करते हैं कि जेहि शरीर रति राम सोहिया तरई सुजान। और रुद्र देह तजि नेह बस बानर में हनुमान। रुद्र देह भगवान शंकर ने अपने रुद्र का शरीर त्याग दिया और हनुमान जी बन गए, क्योंकि वहां सेवा करने को मिल रही है। इसलिए यहां भी उन्होंने कहा ना कि हरिपद सेवा ऊंचाई। तो ऐसा अवसर फिर कहां प्राप्त होगा? इसलिए बनचर देह धरी छिति मारी। तो पृथ्वी पर उन्होंने सब देवताओं ने वानर देह धारण किया और देह धारण करके अतुलित बल प्रताप दिन पाई। और वैसे तो देवताओं में बल और प्रताप होता ही है, लेकिन यहाँ वानर देह धरने में वही अतुलित बल और प्रताप जो उनका तो देवता के देह में था वही इसमें है। लेकिन तब देवता के शरीर में रावण से पराजित क्यों हो गए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था रावण को, वानर के लिए नहीं है कि वानर और मनुष्य दो के अलावा तुम कभी किसी से हारोगे नहीं, कि हम काहू के मरई न मारे। तो देवता रूप में वो उसका अहित नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर अब राम जी की भी कृपा होने जा रही है। राम कृपा बल पाई कपिता, और भय पक्ष युद्ध मनहु गिरिंदा। राम कृपा अतुलित बल नहीं, और तृण समान हो गई गनई। तो किसका बल है ये? राम जी का बल, कि अतुलित बल प्रताप दिन पाई। और भाई जैसा शरीर धारण किया तो वैसे अस्त्र शस्त्र। तो उनके क्या है कि गिरी तरु नख आयुध सब वीरा, कि इनके पर्वत वृक्ष और नाखून ही आयुध है। और हरि मारग चितमयि पति वीरा। अब इनको ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि भगवान की सेवा करनी है, तो सेवा करने के लिए अब ये भगवान की प्रतीक्षा में है। क्योंकि कह दिया था ना कि भाई दशरथ कौशल्या रूप में वहां हो चुके हैं, लेकिन अभी जन्म तो हुआ नहीं। तो ये सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान का जन्म हो और कब भगवान आए और हम भगवान की सेवा में लगे। तो इसलिए चितमयी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आने की राह देख रहे हैं। हरि मारग चित
कि द्विद मयंद नील नले अमर गगन विकराल तदमुख के अति चंचल जामवंत बलराज। और जो यूथपति बने पदों में 18 झूठ पतंदर। तो ये गिरी गान रचयते भरी और सारी पृथ्वी पर ऐसे फैल गए अपनी अपनी सेना के साथ निज निज अनीक ऋचिरूरी अपनी अपनी सेना के साथ सारे में फैल गए। और यह चरित में भाषा। तो मनु शत्रुपा की कथा सुनाने के बाद में और वरदान देने के बाद में फिर भगवान के अवतार का हेतु बताना शुरू कर दिया पार्वती जी को भगवान शंकर ने। और हेतु बताने में जय विजय की कथा भी आ गई, जलंधर की कथा भी आ गई, नारद जी का प्रसंग भी आ गया, प्रताप भानु का प्रसंग आ गया। और किस प्रकार प्रताप भानु बाद में फिर रावण बना और फिर इनकी सब अत्याचार कैसे कैसे ये सारे प्रसंग बीच में आ गए। तो वो कह रहे हैं कि ये तो रावण का जो रुचिर प्रसंग है, क्योंकि रावण छोटा मोटा तो होता नहीं है। रावण तो रावण साधारण व्यक्ति तो रावण बन नहीं सकता। जो भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेने के मजबूर कर दिए, वो छोटी चीज थोड़ी है। तो वो कोई छोटी मोटी चीज है? यानी उसने भी अपना पार्ट कितना खूबी से प्ले किया है विलेन का। हा? तो इसलिए उसका भी चरित्र जो है वो रुचिर है, सुंदर है, पवित्र ना सही लेकिन सुंदर तो है। इसलिए ये सब रुचिर चरित्र में भाषा और अवस्तु सुनो जो भी चलेगा। अब फिर वही से मनुष्य वाले प्रसंग से भगवान उठा रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि अवध और वेद विदित के दशरथ नाम। तो अयोध्यापुरी में क्योंकि मनु शत्रुपा को कहा था ना कि अभी तो तुम स्वर्ग में रहो, जब अवसर आएगा तब आप वहां राजा बनना। तो अब ये अयोध्या में रघुकुल के शिरोमणि, क्योंकि सूर्यवंश में रघु जी जो है बड़े श्रेष्ठ राजा हुए हैं, तो बाद में सूर्यवंश उसी के नाम से ही जाना गया। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर। तो ये रघुकुल शिरोमणि दशरथ जी जो है वेद विदित दशरथ, उनका नाम है दशरथ। और दशरथ का मतलब लोग अलग अलग अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं कि दशरथ जो है कोई, क्योंकि वेदों में जो कह रहे हैं कि वेद विदित, वेद में दशरथ जी का नाम है। तो वेद में दशरथ जी का नाम क्या कहते हैं? वेद किसी का नाम नहीं है, वेद पद का नाम है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर 4 वेद और 6 शास्त्रों में जो गुण राजा के वर्णित किए गए हैं उसके अंदर विद्यमान हो वो दशरथ है। इसलिए कहा वेद विदित ते दशरथ था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जिसने अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया हो, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, वो दशरथ। और फिर उनकी विशेषता बता रहे हैं दशरथ जी की कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग। ये दशरथ जी के गुण हैं कि वो धर्म धुरंधर है, यानी कर्मकांड भरपूर है उनके अंदर। और जो धर्म के ऊपर आरूढ़ होता है, कर्मकांड होता है, तो उसका फल क्या होता है? उसमें गुण आते हैं और गुणों से उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये ज्ञानी भी है कि धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी। और ज्ञानी के बाद में फिर उसका ज्ञानी का फल क्या है कि हृदय भगति मति सारंग पानी। ज्ञानी को जब ज्ञान हो जाता है कि संसार तो सार ही, तो फिर भगवान की भक्ति की
तरफ वो अग्रसर थे। तो उसके उनकी भी बुद्धि हृदय भगति, क्योंकि भगवान का मनुष्य रूप में दर्शन किया। नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम, और ऐसे स्वरूप का जो दर्शन किया वो हृदय के अंदर उनके अंकित है, छवि बैठी हुई है। तो उनकी हृदय भगति और पति में भी वही है। सारंग, सारंग मानी जो भगवान के धनुष का नाम क्या है? सारंग धनुष। और पाणी माने हाथ, हाथ में जिनके सारंग धनुष है, पति भी उन्हीं के अंदर लगी रहती है। तो कौशल्या नारी प्रिय सब